हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों आज हमारी है गणित की क्लास, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्ग संख्या यानी कि स्क्वायर नंबर। वर्ग संख्या क्या होता है कि समान गुणनखंडों को आपस में गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? वर्ग संख्या कहते हैं। यानी कि समान गुणनखंडों का आपस में गुणा क्या कहलाता है? वर्ग संख्या कहलाता है। समान गुणनखंडों का आपस में गुणा वर्ग संख्या कहलाता है। अब जैसे कह दिया जाए कि 2 का वर्ग ज्ञात कीजिए या 2 का वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, कुछ भी लिख दें तो 2 का वर्ग कैसे हो जाएगा? समान गुणनखंडों के, यानी कि 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यह दोनों आपस में समान गुणनखंड है। 2 और 2 समान गुणनखंड है। यहां पे 2 और 3 बराबर 6 हो जाएगा। तो यह अमान्य है हमारा। समान गुणनखंड होने चाहिए दोनों में। तो समान गुणनखंडों का गुणा क्या कहलाता है? वर्ग संख्या कहलाता है। तो 2 का 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अब जैसे यहीं पे n है, n का कहा जाए तो क्या हो जाएगा? n गुणे n, क्योंकि n और n दोनों समान है तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा। तो यह हो गया इसका वर्ग संख्या। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे 11 का कहा जाए तो 11 का क्या हो जाएगा? 11 गुणे 11 बराबर कितना हो जाता है? 11 11 121। तो यह हो गया हमारा वर्ग संख्या यानी कि स्क्वायर नंबर। अब हम इसमें देखते हैं वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसको पहले परिभाषा लिख लेते हैं हम, कि परिभाषा है कि हमारी प्रत्येक समान गुणनखंड वर्ग संख्या का वर्गमूल कहलाता है। ये ता समझिएगा, कहलाता है। यानी प्रत्येक समान गुणनखंड वर्ग संख्या का वर्गमूल कहलाता है। कैसे? मान लीजिए हमारे पास संख्या पहले दी गई थी कि 2 का वर्ग करिए, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 बराबर 4। तो यह तो हो गया हमारा वर्ग संख्या। अब इसी में और इसका जो चिन्ह होता है ये होता है हमारे वर्गमूल का चिन्ह। दूसरा चिन्ह क्या होता है? कोष्टक के बाहर घात में 1/2 लिखा होता है। तो ये अब ये यहां पे दे दिया गया, तो अब इस 4 का ऐसे हो जाएगा। तब ये हमारा कहेगा कि 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जब 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा, तो अभी हमने पहले देखा था कि जब 2 का वर्ग कर रहे हैं तो 2 गुणे 2 तब 4 आया था। तो यह तो एकदम कॉमन सा प्रश्न हो गया। तो कोष्टक में क्या हो जाएगा कि 2 गुणे 2, क्योंकि 4 का 2 गुणे 2 तभी तो होगा। और समान गुणनखंड होने चाहिए। 2 और 2 दोनों समान है। यहां पे भी देखें 2 और 2 समान थे, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब वही कह रहा है प्रत्येक समान गुणनखंड वर्ग संख्या का वर्गमूल कहलाता है। अब इसमें से जोड़ा बनता है हमेशा। जोड़े में क्या होता है कि इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी और ये वर्ग हमारा हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगी। तो यही हमारे इस प्रश्न का 4 का 2 उत्तर हो जाएगा। तो वही ये इसमें कह रहा है। उसके बाद तो इसमें एक दूसरी परिभाषा और है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। वर्गमूल है, मूल का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है? जड़ या फिर आधार। तो वह है मूल संख्या ज्ञात करना वर्तमान में जिसका वर्ग किया गया है। क्या परिभाषा है? वह मूल संख्या ज्ञात करना जिसका वर्तमान में वर्ग किया गया है, वर्ग किया
गया है। वह मूल संख्या ज्ञात करना जिसका वर्तमान में वर्ग किया गया है। यानी कि हमारा जब कोई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह देता है, मान लीजिए यहाँ पे √25, तो ये तो हो गया, यानी कि 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, वह मूल संख्या ज्ञात करना जिसका वर्तमान में वर्ग किया गया। तो अब आप लोग, ये 25 दी गई है, तो यहाँ पे 25 का आप लोगों को पता ही होगा कि 25 एक कॉमन सी संख्या है। 25 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 × 5, यानी कि होता है ये। तो वही ये कह रहा है कि हमको वह संख्या ज्ञात करनी है जिसका वर्तमान में वर्ग कर दिया गया है। तो हमारा 25 है, अगर 25 दिया गया है तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, 5 हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसी का वर्ग। अगर ऐसे नहीं करना, दूसरी तरीके से करना, तो इसका जो तरीका क्या होता है कि ये 5 × 5 लिखेंगे रूट के अंदर इसके। अब इसमें से ये जोड़ा है, तो जोड़ा में से एक बाहर निकल आती है संख्या, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 5 इसका उत्तर हो जाएगा। और इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इसके अंदर संख्या होती है तो अगर वह इसके अंदर रूट के अंदर जोड़े में है, यानी कि जैसे 2 × 2 है, उसके बाद 3 है, तो इसमें से 2 × 2 यानी कि 2 हमारा 2 बार आया है, तो यह एक 2 हमारा बाहर आ जाएगा। और इस 3 का जोड़ा हमारे पास नहीं, तो यह अंदर ही रह जाएगी रूट में, ये ऐसे 2√3 हो जाएगा, यानी कि 2√3 हो जाएगा ये। तो ये चीज का इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कह रहे हैं कि 6 का वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए या वर्ग ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 × 6 बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऐसे ही इसी में 9 का कह दिया अगर, तो क्या हो जाएगा, 9 × 9 बराबर 81 हो जाएगा। यानी कि ये जो होते हैं जोड़े में, वर्ग का मतलब ही होता है जोड़ा, किसी भी संख्या का जोड़ा ही होता है। अब जैसे क्या है, देखिए 12 है हमारा, तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 × 12 यानी कि 144 हो जाएगा, 12 बराबर में 144 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग वर्ग जरूर ज्ञात कीजिएगा या कुछ संख्याओं के वर्ग याद कर लीजिएगा, तो किसी भी परीक्षा में थोड़ी सी आसानी होती है सवालों को हल करने में। अब इसी में जैसे कह दे कि इसी को ले लें, 44 को ले लें, या 44 की जगह ये कह दें 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये चिन्ह हमारा कहता है कि वर्गमूल, तो 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जब क्या करेंगे, हम वही देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका यह वर्ग लिखा हुआ है। तो अगर हम इसके वर्ग संख्या यानी कि किसी भी संख्याओं के वर्ग याद किए रहेंगे, हमको तुरंत से पता चल जाएगा कि 169 किसको होता है, 13 को होता है, 13 × 3 में 169, तो तुरंत डायरेक्ट हम लिख देंगे इसको, जो है डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, इसलिए हमारा 13 हो जाएगा। आया जो प्रोसेस करना होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, 13 × 13। अब देखते हैं ये जोड़े में लिखा है, तो अब इसका एक जोड़ा बाहर आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 13 बाहर आ गया, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जोड़े में जब संख्या होगी तभी ये बाहर निकलेगा, अगर यहाँ पे जोड़ा नहीं है तो फिर वो संख्या बाहर नहीं निकलेगी। अब जैसे 400 हो गया हमारा, कह दे 400 को ज्ञात कीजिए, तो अगर हमको संख्या याद है तो हम तुरंत कह देंगे कि 400 किसका होगा, 20 का होगा, 20 20 है 400। अगर नहीं याद है तो फिर हमको फिर आवाज गुणनखंड करके निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 20 × 20। अब ये भी देखिए जोड़े में है, तो क्या हो जाएगा, जोड़े से बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई बहनों दोस्तों के साथ वीडियो को हमारे शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को हमारे लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।